गुड मॉर्निंग क्लास। आज से हम शुरू कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ कोर्स। आपके 12th क्लास का बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है ये। लॉकडाउन में आपका जितना भी इस टाइम पर आपका लॉस हुआ है, स्कूल मिस होने की वजह से, कोचिंग सेंटर मिस होने की वजह से, अगर आप सही तरीके से, रेगुलर तरीके से हमें फॉलो कर रहे हैं, आई विल इंश्योर यू अ सुपर रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ ओनली रेगुलर 20 मिनट्स कोर्स विद अस। आप सिर्फ ध्यान से ये वीडियो देखिए, जो भी इसका आउटकम है उसको नोट डाउन करिए, अपनी प्रॉब्लम टाइम से लीजिए। होपफुली आप बहुत अच्छी लर्निंग जो है वो कर पाएंगे हमारे साथ। चलिए आज से शुरू कर रहे हैं हम बिजनेस का सबसे पहला चैप्टर, नेचर, जो इसमें आती है आपकी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हम बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक से शुरू कर रहे हैं और होपफुली आपको समझ में आएगा। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। हम शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट सेशन है जिसमें हम आपको दो चीज़ें जो हैं वो सिखा रहे हैं। पहली चीज़ जो है हम डिफाइन कर रहे हैं मैनेजमेंट एंड सेकेंड वन इट्स फीचर। पहली चीज़ समझिए, मैनेजमेंट जो आपने सब्जेक्ट शुरू किया है, व्हाट डज इट मीन, इसको हमने सिर्फ डिफाइन करना सीखना है। देखिए किसी भी सब्जेक्ट की बेसिक जो चीज़ होती है वो उसकी डेफिनेशन है। सबसे पहले हमें वो समझ में आती है तो ही हम उसको आगे समझ पाते हैं कि इसको कहाँ पर अप्लाई करना है, क्या कुछ उसका नेचर है। फर्स्ट थिंग वी नीड टू लर्न हाउ टू डिफाइन द सब्जेक्ट। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिफाइन द सब्जेक्ट। हम इसी वर्ड से समझते हैं मैनेजमेंट क्या होती है। देखिए मैनेजमेंट वर्ड अपने आप ही बता रहा है। मैनेज, मैन, टी फॉर टैक्टफुली, मैनेज, मैन, टैक्टफुली। आप अपनी स्किल से दूसरों से, मैन से काम जब हम करवा रहे हैं, द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम करवाने की कला ही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के बारे में जो आपकी डेफिनेशन आई FW टेलर की तरफ से वो थी, मैनेजमेंट इज नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट देम टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। कि आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप लोगों से करवाना क्या चाहते हो, फिर आपको ये इंश्योर करना है कि दे डू इट इन बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, कि वो उसको बेस्ट और चीपेस्ट वे में भी करें। ये मैनेजमेंट है। अब हम आगे समझ रहे हैं कि मैनेजमेंट को और सही तरीके से डिफाइन करने के लिए कह रहे हैं मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है हमारी इज ए प्रोसेस। प्रोसेस है कि मैनेजमेंट के अंदर हमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये सब काम जो है करने रहेंगे। मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये जो काम हम कर रहे हैं ये सब मैनेजमेंट की प्रोसेस का ही पार्ट है। सो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स या अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, आपको वो सब अचीव करने हैं। और सिर्फ गोल्स को अचीव करना या ऑब्जेक्टिव को पूरा करना ही मैनेजमेंट नहीं है। जैसा आप ये सोचिए, आप अपना करियर हो गया, अपना सब्जेक्ट हो गया, वो सब मैनेज कर ही रहे हैं। मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पर सिंपल इतना रहेगा, आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव भी करना है और उन ऑब्जेक्टिव्स को आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है ये कोर्स पढ़ना है और पास हो जाना है, आपको पास इसी साल भी होना है और अच्छे नंबर से भी होना है, तभी आप अच्छे सक्सेसफुल तरीके से हम कह पाएंगे ना कि आप अपना काम कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल। वर्ड आता है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, तो चीज़ हमारी पूरी बनकर आती है। ये हमारी डेफिनेशन। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। फर्स्टली है, मैनेजमेंट कोई सिंगल स्ट्रोक एक्टिविटी नहीं है कि हमने कर दिया मैनेजमेंट के लिए हमें एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप से होकर गुजरना होता है। वी हैव टू प्लान, वी हैव टू ऑर्गेनाइज, वी हैव टू डू स्टाफिंग, डायरेक्ट एंड कंट्रोल।
लेकिन ये सारे काम हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। सो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव एंड दैट ऑब्जेक्टिव मस्ट बी अचीव्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। और इसी में मैनेजमेंट जो है सक्सेसफुल मैनेजमेंट बनती है। तो इफेक्टिवली और एफिशिएंसी नेक्स्ट हमारी कंसेप्ट है जो हम समझने वाले हैं। तो ये हमारा मैनेज हो गया। ये हमने इंट्रोडक्शन के लिए समझा कि लोगों को, देखिए हमने मैन का नाम लिखा, हमने मटेरियल का नाम नहीं लिखा, मशीनों का नहीं किया। देखिए मटेरियल और मशीन को जो ऑपरेट कर रहे हैं वे ऑपरेटिव स्टाफ भी हो सकते हैं, वो क्लरिकल लेवल पर भी हो सकते हैं, लेकिन एक मैनेजर को मैनेज जो करना है वो लोगों को मैनेज करना है। लोग आगे रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, फिजिकल जितने भी रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल जितने भी रिसोर्सेज हैं, दे ऑल आर पैसिव। अकेला हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हमारे मैन हैं, वही एक्टिव रिसोर्सेज है। अगर हम अपने एक्टिव रिसोर्सेज को सही तरीके से डायरेक्ट कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, तो पैसिव रिसोर्सेज को तो वो खुद से कर ही रहे हैं। सो मैनेज मैन टैक्टफुली, दैट इज इक्वल टू मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट की डेफिनेशन कहती है कि सिंपल एक प्रोसेस है, एक बहुत लंबा आपको सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है मैनेज करने के लिए, एकदम से होने वाला काम नहीं है। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ व्हाट? प्रोसेस ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हम आगे और डिटेल में करेंगे क्या क्या है, और वो ऑब्जेक्टिव भी हमें पूरे करना है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम जो कर रहे हैं वो है व्हाट डू वी मीन बाय इफेक्टिवनेस एंड व्हाट डू वी मीन बाय एफिशिएंसी। तो ये इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी हमारी मैनेजमेंट में क्या मीनिंग रखती है ये हम समझेंगे नेक्स्ट। तो व्हाट डू वी मीन बाय इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। इफेक्टिवनेस एंड अलग अलग कर लेते हैं इनको, एफिशिएंसी। आप एग्जांपल लीजिए कि एक फर्म है, उसको एक ऑर्डर मिलता है। मान लीजिए ये फर्म जो है स्कूल यूनिफॉर्म बनाती है, इसको ऑर्डर मिलता है कि उनको 1 वीक के अंदर, विद इन 1 वीक दे हैव टू सप्लाई 500 पेयर ऑफ यूनिफॉर्म। उनको 500 पेयर बनाने हैं यूनिफॉर्म के एट द रेट ऑफ 1000 ईच। ठीक है, तो हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ऑर्डर हमारा आया, हमें टाइम मिला, हमें काम बताया गया और हमें कॉस्ट बताई गई है। अब अगर हम 1 वीक में 500 पेयर ऑफ यूनिफॉर्म प्रिपेयर कर भी देते हैं, वो सेट हम यूनिफॉर्म के प्रिपेयर कर देते हैं, तो हमारी मैनेजमेंट इफेक्टिव मानी जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ हम उसको विद इन कॉस्ट ऑफ 1000 ईच भी तैयार करते हैं हर एक यूनिफॉर्म सेट को। इन दैट केस हमारी मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस के साथ साथ एफिशिएंट भी मानी जाएगी। अब इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। इफेक्टिवनेस का मीनिंग रहेगा, इफेक्टिवनेस जो हमारी है वो मेजर करने के लिए हमारी जो चीज आती है, ठीक है, इफेक्टिवनेस के लिए राइट टाइम प्लस राइट वर्क। सही काम और सही समय पर जब हम कर रहे होते हैं तो ये हमारी होती है इफेक्टिवनेस। व्हेन यू आर एबल टू कंप्लीट योर ऑर्डर at given time within given time period and you are going to do your work best the manner it has been said to you, जिस भी तरीके से वो कहा गया आपने वो कर दिया। राइट वर्क राइट टाइम, ना तो आपने चीज़ की क्वांटिटी क्वालिटी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, ना टाइम के साथ, तो आपकी मैनेजमेंट इफेक्टिव मानी गई। दूसरी चीज़ है, अगर आपने कॉस्ट भी सही रखी है, आपने उसको 1000 में भी बना दिया, तो आपकी होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है एट राइट कॉस्ट। आपने उस चीज़ को सही कीमत पर भी कर दिया। आपने इसी साल अपना 12th का कोर्स कर दिया, राइट वर्क राइट टाइम पर कर दिया, इफेक्टिव, और आपने बहुत अच्छे स्कोर से भी कर दिया, एफिशिएंसी। तो यहाँ पर है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। सिर्फ काम का पूरा कर देना कैसे भी मैनेजमेंट के अच्छे होने को इंडिकेट नहीं करता। मैनेजमेंट सक्सेसफुल तभी मानी जाती है व्हेन इट्स अचीव्स इट्स ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, राइट वर्क राइट टाइम एंड प्लस राइट कॉस्ट। तो सही चीज़ें तब मानी जाती हैं। देखिए इफेक्टिवनेस की जो बात होती है, यहाँ पर हम कॉस्ट इग्नोर कर देते हैं।
जब आपने यूनिफॉर्म के सेट बनाए, आपने दो चीज़ों पर बहुत फोकस किया कि हमें टाइम से ऑर्डर कंप्लीट करना है। दूसरी चीज़ है कि जो भी ऑर्डर हमारा है वो हमारा जिस भी साइज, जिस भी तरीके से कहा गया था वो सब फॉलो करके हमने वो 500 जो सेट्स हैं यूनिफॉर्म के वो तैयार करना है। वहाँ पर है इफेक्टिवनेस पर काम करना। लेकिन अगर आपने कॉस्ट को कम करने के लिए, आप सस्ती लेबर पे काम कर रहे हो, कुछ चीज़ों को आउटसोर्स कराकर आपने सस्ता बनाने की कोशिश करी, आपने इसको 900 तक ले आए, 800 तक ले आए, लेकिन आप टाइम पर काम पूरा नहीं कर पाए, आपने 1 वीक से 2 दिन एक्स्ट्रा ले लिए या काम नहीं कर पाए, 500 की जगह 1 वीक में आपने 200 यूनिफॉर्म के सेट बनाए, उस केस में लेकिन कॉस्ट आप कम ले आए, आप एफिशिएंट तो हो गए पर क्या नहीं हो पाओगे, इफेक्टिव। तो एफिशिएंसी जो है वो फोकस करती है। देखो 3 वर्ड में हम इन दोनों को डिफाइन कर सकते हैं। डूइंग राइट थिंग, डूइंग राइट थिंग इज इक्वल टू सही काम करना, इफेक्टिवनेस, और एक है डूइंग थिंग राइट, चीजों को सही तरीके से करना, ये हमारी होगी एफिशिएंसी। सो इफेक्टिवनेस में हम कॉस्ट के ऊपर फोकस नहीं करते हैं और एफिशिएंसी में हम सिर्फ कॉस्ट के ऊपर फोकस करते हैं। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों ही ज़रूरी हैं, पर इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि काम जब कहा गया है, आपने किसी को कैटरिंग का ऑर्डर दिया, कोई फंक्शन है, सामने वाला कहे कि मैंने सस्ता करा के दे देना आपको और मैं आपको 2 या 3 दिन बाद उस चीज़ की सप्लाई कर रहा हूँ, नहीं, हमें वहाँ पर इस कॉस्ट पर एफिशिएंसी नहीं चाहिए। इफेक्टिवनेस जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद आती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की बात अगर आती है, कॉस्ट सही होनी चाहिए, टाइम की परवाह नहीं करते हैं, दोनों ही चीज़ें साथ आए तभी मैनेजमेंट हमारी सक्सेसफुल हो पाती है अपने प्रॉपर परफॉर्मेंस में। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन करना है, एंड हाउ इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, हाउ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर रिलेटेड टू ईच अदर और दे आर, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये हमारी चीज़ होगी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम आज के सेशन में कवर करेंगे वो है हमारी फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट की जो फीचर्स हैं वो हमारी टोटल फीचर्स हैं, इसको याद ही कर लेना बस आप कि मैनेजमेंट हमारा बिल्कुल रेनबो जैसा है, 7 ही फीचर्स हैं इसके अंदर। जैसे 7 कलर आपके रेनबो में है, सेम उसी तरीके से आपकी मैनेजमेंट में जो फीचर्स हैं वो भी टोटल 7 फीचर्स आपकी मैनेजमेंट के अंदर आने वाली है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर केस स्टडीज आ रही होती हैं कि इस केस स्टडी में ये कौन सी फीचर मैनेजमेंट की हाईलाइट हो रही हैं। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द फीचर विच इज़ बीइंग हाईलाइटेड इन दैट गिवन स्टेटमेंट। लेकिन वो हाईलाइट तब कर पाओगे तब आपको वो चीज़ें सही तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो पहली चीज़ हम इसके अंदर कर रहे हैं, मैनेजमेंट की जो फीचर्स होने वाली हैं उनको हम कर रहे हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ही चीज़ है, ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहली जो चीज़ रहेगी वो है मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये सबसे पहली चीज़ हम मैनेजमेंट के बारे में याद करना है कि मैनेजमेंट में जो सबसे पहली चीज़ है वो है गोल ओरिएंटेशन। इफ़ यू डू नॉट हैव गोल देन देर इज़ नो नीड टू हैव मैनेजमेंट। अगर आपका कोई गोल ही नहीं है तो आप किस चीज़ को मैनेज करोगे? आप अपना टाइम तब मैनेज कर रहे होते हो व्हेन यू हैव सम गोल टू अचीव। इफ़ यू हैव नो गोल टू अचीव यू आर गोइंग टू किल योर टाइम फॉर श्योर। तो आप अपना टाइम किल तभी कर रहे हो जब आपके पास कोई गोल है, और अगर गोल है तो आप अपना टाइम मैनेज करोगे ही करोगे। गोल एंड मैनेजमेंट ये कभी अलग चल ही नहीं सकते। Management is a goal-oriented process. Why it is termed as goal-oriented process? Because in management, firstly we decide what to achieve and then we focus with how to achieve. हम सारे management में काम ही mainly ये करते हैं, हम ये decide करते हैं what to achieve and then we clarify how to achieve. तो हम जब सारा टाइम मैनेजमेंट में काम ही इसी चीज़ पे मेनली कर रहे हैं, हम मैनेजमेंट के अंदर जितने भी काम कर रहे हैं हम इसी के अराउंड कर रहे हैं, व्हाट टू अचीव एंड हाउ टू अचीव। व्हाट टू अचीव, गोल्स हम डिसाइड करना है। फर्स्टली वी सेट गोल एंड देन वी पुट ऑल अवर टाइम एंड एनर्जी एंड रिसोर्सेज ऑन जस्ट डिसाइडिंग हाउ टू अचीव दैट। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, बिकॉज in management we totally put all our efforts on goal settings and goal
अचीविंग, तो हम उसी पर लगा रहे हैं। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज गोल सेंट्रिक प्रोसेस और गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सबसे पहली चीज हो गई। दूसरी चीज होती है मैनेजमेंट की कहाँ ज़रूरत होती है। मैनेजमेंट जो है वहाँ से अगर हम आंसर लें, देखिए एक कॉमन सी चीज़ है, आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो वहाँ पर भी आपको है हॉस्पिटल की मैनेजमेंट पता है, बैंक में जा रहे हो बैंक में भी मैनेजमेंट है, किसी इंडस्ट्री में चले जाओ वहाँ पर भी मैनेजमेंट है, स्कूल में, कॉलेजेस में, इवन आपकी मंदिर वगैरह में भी ट्रस्ट होता है, वहाँ पर भी प्रबंधक मैनेजर वगैरह होते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ना कि हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में यू नीड मैनेजर। इवन आपके घर में भी आपके पेरेंट्स में से कोई ना कोई मैनेज कर रहे हैं सभी चीज़ों को, आपकी मॉम मैनेज कर रही हैं, फादर मैनेज कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें चली जाती हैं ये नेक्स्ट हमारी बनाती है कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। सेकंड फीचर क्या है? ऑल परवेसिव, कि मैनेजमेंट की जो ज़रूरत है वो आपके चाहे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है या बिग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उन दोनों में ही पड़ने वाली है। वेदर इट इज प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और जैसे हमने धर्मशाला मंदिर वगैरह का एग्जांपल लिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट की जरूरत हमें हर जगह पड़ने वाली है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। चाहे आपके स्पोर्ट्स की बात हो गई, चाहे आपकी स्टडीज की बात हो गई, चाहे आपके करियर की बात होगी, यू नीड मैनेजमेंट एवरीवेयर। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज परवेसिव। तो मैनेजमेंट की पहली फीचर जो गई गोल ओरिएंटेड। तो आपको ये समझना है कि आपके पास अगर कोई गोल है देन यू मस्ट लर्न टू मैनेज। सेकेंड है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट अगर हम सीखते हैं ये हमारे ह्यूमन लाइफ के एस्पेक्ट में हर जगह हर एस्पेक्ट पे काम आ रही है। तीसरी चीज जो हमारी जाती है मैनेजमेंट के अंदर, टोटल हमारी 7 फीचर्स हैं, थर्ड फीचर जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होने वाली है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। देखिए मैनेजमेंट का अगर हम एग्जाम्पल लें तो सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट में हम भगवानों को देखते हैं। आपने देखा है हमारे ज़्यादातर हिंदू धर्म में देवी देवताओं को दिखाते हैं हम कई कई हाथों वाला दिखा रहे होते हैं, क्योंकि उनको कई सारे डायमेंशन पर काम करना है। जो दुनिया को चला रहे हैं कि ब्रह्मा जी के में देखेंगे, एक में उनके में बुक दिखाई दे रही है आपके, ठीक है, कवर दिखाई दे रहा है, तो मैनेजमेंट वहाँ पर वो चीज़ को कैरेक्टराइज कर रहे हैं। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशन की आपके मैनेजमेंट को कितने सारे डायमेंशन पर काम करना पड़ता है कि मैनेजमेंट, आप अपने स्कूल की मैनेजमेंट पर देखिए एक तो उनको लोगों को मैनेज करना है, डिफरेंट एज के, क्वालिफिकेशंस के, रिलीजन के, बिलीफ सिस्टम के, ठीक है, अलग अलग तरीके के लोग आ रहे हैं, उन सबके साथ उन सबको कहीं ना कहीं सेटिस्फाई रखना है अपने काम से। उन सबके काम को करते हुए उनको स्मूथली जो है ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है। तो सबसे पहली मैनेजमेंट तो उनको किसकी करनी है? पीपल की, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ है, कितने सारे जो स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद उनके पेरेंट्स हैं, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के कितने सारे लोग हैं। तो पहली मैनेजमेंट का जिस डायमेंशन पर उनको काम करना है, दे हैव टू मैनेज पीपल दैट आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, एजुकेशन, एज, क्वालिफिकेशन, वो बहुत सारी। तो मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट हो जाती है कि वहाँ पर कई सारी चीज़ें। तो पहली चीज़ है मैनेजमेंट ऑफ पीपल दैट आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, बिलीफ सिस्टम, वो सब चीज़ें हो गई। तो आपको पहला जिस फ्रंट पर काम करना, आप सोच के देखिए, एक प्रिंसिपल हैं, वो सभी बच्चों से बड़े अच्छे से बात करते हैं, स्टाफ से बड़े अच्छे से पेश आते हैं, उनका मैनेजमेंट ऑफ पीपल कमाल का है। लेकिन आप जब वहाँ पर अपना कभी कोई स्कूल में से पास आउट होके एसएलसी के लिए पता करता है, फीस के लिए पता करता है, मैनेजमेंट कोई डाटा मांग लेता है टॉप लेवल, तो वो उनको पता ही नहीं है। वो लोगों को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं पर काम को नहीं कर रहे, तो क्या हम कह पाएंगे कि वो अच्छे मैनेजर हैं? नहीं। एक मैनेजर को अपने आप को हर डायमेंशन पर प्रूव करना है। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल सिर्फ एक डायमेंशन है। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जितनी भी तरीके का काम है, हम ये नहीं कह रहे कि काम करना है, मैनेजमेंट इज नोन फॉर गेटिंग वर्क डन, हम नहीं कह रहे सारा काम करो, पर करवाने के लिए मैनेजर है। तो दूसरा उनको मैनेज करना है। देखिए मैनेज करने को और काम करने को अलग रखिए। मैनेज करने का मतलब है गेटिंग वर्क डन, आपको काम करवाना है, चाहे कैसे भी करवाओ, खुद से करवाओ, किसी और से करवाओ, यू नीड टू अकम्प्लिश योर ऑब्जेक्टिव, इतनी सी चीज़ है। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल पहला डायमेंशन है जिस पर मैनेजमेंट को काम करना है। दूसरा मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। देखिए ऑपरेशन किसको कहेंगे?
जैसे कि आप स्टूडेंट से फिर काम था, स्टडी थी, ये सिलेबस है, ये वाला कोर्स पूरा कराना है, वर्क हो गया। लेकिन मैनेजमेंट ने ये डिसाइड करना है कि टीचिंग का काम ये वाला सेक्शन किसके अंडर आएगा, कौन इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाएगा। वर्क प्लस पीपल इज इक्वल टू ऑपरेशन। हमने एक प्रोडक्शन का ऑपरेशन बनाया, प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या काम होगा और उसमें किन किन लोगों को टाइम देना है, किन किन लोगों को अपना एफर्ट्स लगाने हैं, वो ऑपरेशन हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड फीचर हो गई मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। आप फ्यूचर मैनेजर हो, आपको ये समझना चाहिए कि मैनेजमेंट की फीचर क्या है। फर्स्टली अगर आप फ्यूचर मैनेजर हो तो अभी से सोचो, फर्स्टली आप जो है गोल ओरिएंटेड होने चाहिए। दूसरी है आपकी ये मैनेजमेंट स्किल्स आपकी हर जगह काम आने वाली हैं, ऑल परवेसिव। तीसरा, आप किसी एक चीज़ को मैनेज नहीं कर रहे, आप मल्टी डायमेंशनल, काम को भी, लोगों को भी, ऑपरेशंस को भी, सबको मैनेज करना जानते हो। ये हमारी फीचर्स हो गई। इसके बाद है, देखिए मैनेजमेंट का काम कभी इलेक्ट्रिशियन जैसा नहीं हो सकता कि कुछ गड़बड़ होगी, बुलाया और करके चले जाओ। कैसा हो सकता है? अगर हो सकता है तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी सैलरी बचा लिए होते, क्योंकि फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं होती रेगुलर बेसिस के ऊपर मैनेजर को बुलाने के लिए और इतनी मोटी सैलरी देने के लिए उसको। लेकिन ऐसा है कि और कोई आए ना आए, मैनेजर तो हमारा सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट होना ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ क्यों ज़रूरी है हमें रोज रोज, ये चीज़ है मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट के अंदर हमारी जितने भी चीज़ें हैं, हम ऐसे नहीं है कि वंस फॉर ऑल प्लान करके छोड़ देंगे, स्टाफिंग करके छोड़ देंगे, डायरेक्ट कंट्रोल करने के लिए एक बार कभी कभार कर दिया, नहीं। मैनेजमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम हर रोज़ अराइज होंगी, हर रोज़ जो है आपको कोई चाहिएगा उन प्रॉब्लम को समझने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए प्रॉब्लम। तो मैनेजमेंट जो है वो हमारी क्या हो जाती है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, जहाँ पर आपको मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को रूटीन बेसिस पर करना पड़ेगा। मैनेजमेंट वंस फॉर ऑल नहीं होती, चीज़ें लगातार बदलेंगी, प्रॉब्लम लगातार अराइज होंगी, लगातार उन चीज़ों के बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, सिंक्रोनाइजेशन लेकर आना पड़ेगा। दैट्स वाई मैनेजमेंट इज नॉन एज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। उसके बाद है मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी क्यों बोल रहे हैं? क्या एक मैनेजर, देखिए यहाँ पर हम एग्जांपल बेशक से ले लें कि आप कैसे लाइफ को मैनेज कर रहे हो, असल में ये मैनेजमेंट जो है मल्टीनेशनल कंपनीज के लेवल पर हमें समझनी चाहिए। एक मल्टीनेशनल कंपनी जो है, क्या उसकी सारी मैनेजमेंट एक ही जो पर्सन है उससे पूरी हो सकती है? एक ही व्यक्ति सारी चीज़ों की जिम्मेदारी ले सकता है? नहीं ले सकता। अलग अलग लोगों की एक ग्रुप एक्टिविटी है। अगर टीम में काम नहीं कोई मैनेजर कर सकता तो मैनेजमेंट कामयाब नहीं होती है। नेक्स्ट जो फीचर हम कर रहे थे वो थी मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी। देखिए मैनेजर जिसमें काम कर रहा है, हमने अपने एग्जाम्पल में लिया कि कोई इंडिविजुअल के तौर पर, लेकिन असल में हम जो मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं जिस लेवल की, वो मल्टीनेशनल कंपनीज के लेवल की पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर आप सोचिए इतनी सारी एक्टिविटीज़ और लोग होते हैं, किसी एक पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है उन सब चीज़ों को मैनेज करने। यू नीड ए टीम टू मैनेज ऑल थिंग्स। तो दैट्स वाई मैनेजमेंट इज नॉन एज अ ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि मैनेज करने के लिए, गोल्स अचीव करने के लिए आपको एक पर्सन नहीं, एक टीम पूरी की पूरी चाहिएगी, उनका कोऑर्डिनेशन चाहिएगा, तभी मैनेजमेंट अपने अचीव कर पाती है अपने ऑब्जेक्टिव को। तो ये चीज़ होती है कि मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। यू आर गोइंग टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव ओनली विद ए गुड टीम। आपकी एक प्रोडक्शन मैनेजर भी अच्छा, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ये सभी अपना काम करते हैं, तभी मैनेजमेंट अपने गोल्स जो है वो अचीव कर पाती है। क्योंकि मैनेजमेंट ने, कोई ये कहे कि ये मैनेजर बहुत अच्छा था फिर भी ये कंपनी को फ़ायदा क्यों नहीं रहा, सिर्फ एक मैनेजर जो है वो नहीं कर सकता। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। अगर उसकी टीम उसको पूरी तरीके से कोऑपरेट नहीं करती है, कोऑर्डिनेट नहीं करती है, तो मैनेजमेंट अपने रिजल्ट डिलीवर नहीं कर सकती। तो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज नॉन एज ग्रुप एक्टिविटी। उसके बाद है मैनेजमेंट जो है वो एक डायनामिक प्रोसेस है। मैनेजमेंट जो है वो कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती। अब देखिए मैनेजर्स जो हैं उनको लगातार बदलती हुई सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मैनेज करना आना चाहिए, उसी को हम मैनेजर कर रहे हैं, नहीं तो वो मशीन हो जाती ना। अगर हर रोज सेम काम कर रहे हैं तो फिर मशीन और मैनेजर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैनेजर कौन है? जो भी चेंजिंग सिचुएशन की रिक्वायरमेंट को समझ पाए, उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर पाए। वहाँ पर वो जो भी चेंज सर्कमस्टांसेस हैं, सिचुएशंस हैं, चैलेंजेस हैं, उन सब चीज़ों को
इवैल्यूएट कर पाए, उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन ले पाए। इसीलिए मैनेजमेंट को कहा गया डायनामिक प्रोसेस। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए मैकडी के जो बर्गर आए, पूरी दुनिया में उन्होंने नॉन-वेज बेचा, लेकिन इंडिया में अगर उनको अपने ब्रांड को पॉपुलर बनाना था, उसकी सेल्स को इंक्रीज करना था, रेवेन्यू जनरेट करना था, तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पर वेज लेकर आए, वो आलू टिक्की बर्गर चला। ये मैनेजमेंट की कौन सी एस्पेक्ट को शो कर रहा है कि मैनेजमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस। पहले कोई कंपनी किस तरीके की चीज़ बनानी थी, फिर चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में उन्होंने नए तरीके के प्रोडक्ट बनाने शुरू किए। तो ये मैनेजमेंट की कौन सी एस्पेक्ट को दिखा रहा है कि मैनेजमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस। पहले आपकी पढ़ाई चल रही थी ऑफलाइन, बढ़िया चल रही थी, अब धीरे धीरे स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दे आर यूजिंग जूम क्लासेस और ऑनलाइन और अदर प्लेटफॉर्म। दैट शोज दैट मैनेजमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस। मैनेजमेंट कांट बी स्टैटिक। अगर मैनेजमेंट स्टैटिक हो गई ना, तो वो वहाँ पर उसको यूँ सोच लीजिए उसका फॉल शुरू हो जाता है। तो मैनेजमेंट हैव टू बी डायनामिक, इट नीड टू बी डायनामिक। ये हमारी हो जाएगी 6th फीचर हो गई। और हमारी लास्ट फीचर है, ये भी हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट में गए, आपको वहाँ का इंटीरियर बहुत अच्छा था, सब वो जो आपको स्टाफ मिला बहुत वेल एजुकेटेड था, उनकी एटिकेट से बहुत अच्छी लगी आपको, इंटीरियर बहुत था, म्यूज़िक लाइट सब कुछ बहुत स्मूथ था। आपने ऑर्डर दिया, बड़ी पोलाइटली आपका ऑर्डर रिसीव किया गया, डिलीवर किया गया और सब कुछ बहुत स्मूथ था। एक चीज़ आपके दिमाग में रहेगी कि मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल लो, आप कहीं रेस्टोरेंट में जाकर देखिए, बहुत लाउड म्यूज़िक चल रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा। आप कोई सिंपल मूड में डिनर करने गए हो और वहाँ पर लाउड म्यूज़िक चल रहा है, लाइटिंग भी आपको लग रहा है ज़रूरत से ज़्यादा है। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है, आपके बाद कोई आकर बैठा, उसने ऑर्डर दिया, और आप पहले आए हुए, आपने ऑर्डर दिया, लेकिन उनका ऑर्डर आपसे पहले एग्जीक्यूट हो जाता है। इन दैट केस आप सिंपल सी चीज़ है, गुस्सा आएगा कि ये किस तरीके की मैनेजमेंट है, हम इतनी देर से बैठे हुए हैं और आप ऑर्डर नहीं, क्योंकि वो इतना प्लीजिंग एनवायरनमेंट है नहीं कि आप उस एनवायरनमेंट को एंजॉय करो, बस आपको फिर लगता है कि अब यहाँ से निकलना ही है। देखिए इन दोनों ही केसेस में एक चीज़ जो हमें इंप्रेशन छोड़ेगी, हम पता नहीं कितने एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट हैं, हमें से कितना ही लायक होंगे कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए हंगामा मचाएंगे, कुछ लोग तो कर देंगे शायद, ठीक है, जो भी केसेस है, लेकिन हमने फील तो किया। अब ये चीज़ है कि मैनेजमेंट अच्छी है बुरी है किस चीज़ से, हमें वहाँ पर कोई मैनेजमेंट पोस्टर के रूप में लगी हुई नहीं दिखाई दे रही, कोई टेंजिबल एसेट्स नहीं थी कि रखी एक जगह मैनेजमेंट रखी हुई थी दूसरी जगह नहीं, पर हमें समझ में आ गया एक जगह मैनेजमेंट अच्छी थी दूसरी जगह अच्छी नहीं थी। ये जो फील ऑफ मैनेजमेंट है ना, यही मैनेजमेंट को बनाती है कि मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल प्रोसेस। जैसे गुडविल को आप लिखते हो ना अकाउंट्स में, इट इज़ एन इनटेंजिबल एसेट्स, आप इसको देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, लेकिन कई बार ये आपकी बाकी एसेट्स से ज़्यादा बढ़िया काम कर जाती हैं, बाकी एसेट्स से ज़्यादा आपको वैल्यू जनरेट करके दे देती है आपकी गुडविल, वो भी आपकी एक एसेट्स है, बट दैट इज इनटेंजिबल एसेट्स। इन द सेम मैनर मैनेजमेंट जो है वो हमेशा इनटेंजिबल रहती है। ये कितनी सक्सेसफुल है अपने काम के अंदर, इट कैन बी फील इन द प्रेजेंस ऑफ एवरीथिंग, तो ये हम फील कर सकते हैं लेकिन हम इसको देख नहीं पाएंगे। ये हमारी हो जाएगी लास्ट फीचर आज के लिए, इनटेंजिबल प्रोसेस। सो मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल प्रोसेस, we can't see or touch it but we can feel in the synchronization of things, execution of the order, smoothness of functioning, हम इसको समझ पाते हैं। तो ये हमारी हो गई मैनेजमेंट इंटेंजिबल। टोटल हमारी 7 फीचर थी। फर्स्ट याद करिए, फर्स्ट पे क्या है, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। पहली चीज मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है गोल डिसाइड करना, गोल अचीव करना। सेकंड, गोल तो हो गया, अब वो जो गोल हमारा डिसाइड हुआ, ऐसा नहीं है कि गोल्स एक बार डिसाइड हो गया और वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, ये काम आपके हर जगह काम आएगा। मैनेजमेंट ऑल परवेसिव होने के साथ साथ किसी एक डायमेंशन पे नहीं, पीपल वर्क ऑपरेशन हर डायमेंशन में मैनेजमेंट हेल्प करेगा। मैनेजमेंट वंस फॉर ऑल करने वाला काम नहीं है, कॉन्टिन्यूसली आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट के लिए हमें एक टीम लगेगी, ग्रुप एक्टिविटी, फिर हम आता है मैनेजमेंट एक डायनामिक प्रोसेस है जिसको अपने आप को चेंज सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली बदलना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट कोई है इंटेंजिबल प्रोसेस, कि चाहे आप इस चीज़ को देख ना पाओ फिर भी इसका इम्पैक्ट हर चीज़ में फील कर पाओगे। ये चीज़ कौन सी है, इंटेंजिबल। जब चीज़ें स्मूथली चलती चली जा रही हैं, कौन सी फीचर है, सिंपल इंटेंजिबल है, चीज़ें अपने आप से कैसे सही चल रही हैं,
तो ये हमारा आज का पूरा टॉपिक रहेगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। कोई भी पॉइंट, कुछ भी चीज़ें क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स क्लियर करने की। थैंक यू, आज के लिए।